नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिवाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 10 मई से लेकर 16 मई तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। अक्षय तृतीया का पर्व इस सप्ताह आने वाला है और वो 14 मई को आ रहा है। 14 मई को अक्षय तृतीया यानी आखा तीज का पर्व कहलाएगा। ये पर्व अबूझ सावे के रूप में, अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। इस दिन हमें कोई भी शुभ कार्य करने के लिए मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं रहती है। हम उन शुभ कार्यों को बिना मुहूर्त भी कर सकते हैं। ये दिन इतना शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया में, अक्षय तृतीया का मतलब से आप समझ रहे होंगे, अक्षय फल प्रदान करने वाली, यानी बहुत ज़्यादा फल हमें अक्षय तृतीया के दिन प्राप्त होते हैं। कोई भी दान पुण्य करें, अगर आप किसी दिन अक्षय तृतीया के दिन अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार के लक्ष्मी प्राप्ति के प्रयोग करते हैं तो हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। वो कार्य हमारा सिद्ध हो जाता है और उसका कई गुना अधिक पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। अक्षय तृतीया से संबंधित कुछ उपायों के वीडियो मैं आपको आने वाले समय में दूंगी। आगे बढ़ते हैं और सीधा जान लेते हैं इस सप्ताह के राशिफल का हाल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक आपकी खुद की राशि, दूसरे भाव और तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत मेष राशि वालों के लिए अपनी पर्सनैलिटी में इंप्रूवमेंट से होगी। आप अपने अग्रेशन, अपने गुस्से को, अपनी जो नेगेटिविटी है उसको निकाल कर अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। ये टाइम आपके बड़ों का सानिध्य प्राप्त करने का है। दादा दादी की सेवा आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। उनकी देखभाल में आपका समय अधिक व्यतीत होगा। वहीं सप्ताह का मिड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके कार्यों की, आपके सेवा भाव की, आपके बिहेवियर की चारों तरफ प्रशंसा होती हुई दिखाई देगी। सामाजिक मान सम्मान आपका इस समय बनता हुआ दिखाई देगा। कुटुंब में आपकी एक अलग पहचान, एक पॉजिटिव छवि बनती हुई दिखाई देगी। रिश्तेदारों के साथ मेल मिलाप के कार्यक्रम या फिर किसी पुराने रिश्तेदार के साथ अगर मनमुटाव हो गए थे तो वो मनमुटाव अब खत्म होते हुए दिखाई देंगे। वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कलाकार, मीडिया कर्मी, बोलने वाले नेता, अभिनेता और टीचर्स, इन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और कल्याणकारी रहने वाला है। आपकी प्रसिद्धि में इस समय वृद्धि होती चली जाएगी। यदि कोई कोर्ट केस बहुत लंबे टाइम से आपके लंबित थे और उसका फैसला यदि अभी आना है तो वो फैसला आपके फेवर में जाएगा। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य आपको प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों की मदद से आपके अधूरे हुए सारे काम पूर्ण होते चले जाएंगे। उनकी सहायता से आपके ऊपर कोई बड़ा संकट अगर आया हुआ है तो वो टलता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान के साथ साथ राजनीति में भी आपकी पकड़ और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। इस समय आप अपनी हॉबी को निखारने का प्रयास करेंगे और आप अपनी प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य कर सकते हैं वो करेंगे जो आपको खुशी प्रदान करे। ये समय आपका रहेगा और आपका केवल आपके अपनों का रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा काला। आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा। आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी। इस समय घर में वाद विवाद की स्थितियां, वर्क प्लेस पर भी किसी से आप उलझ जाएंगे। इस समय धन से संबंधित कुछ समस्या भी आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होती हुई नजर आएगी। इस समय थोड़ा सा बजट देखकर और प्लानिंग करके अगर आप चलेंगे तभी आप सक्सेसफुल अपने वीक की शुरुआत में रह पाएंगे। वीक का मिड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपनी गलतियों से सबक लेते हुए अपने बिहेवियर में कुछ चेंज लाएंगे जिससे आपकी प्रशंसा चारों तरफ होती हुई दिखाई देगी। पॉजिटिविटी आप चारों तरफ लोगों के अंदर फैलाएंगे जिससे आपके अंदर भी एक पॉजिटिव ऑरा बनता हुआ दिखाई देगा। यह समय कार्य क्षेत्र में बिगड़े हुए कामों को बनाने का रहेगा। इस समय आप अपनी स्थिति को थोड़ा सा मजबूत करते हुए अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कुछ नए नए रिसोर्सेज आप अपने काम के सिलसिले में ढूंढने का भी प्रयास इस समय करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए और भी अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने घर की लेडीज के लिए कुछ गिफ्ट्स, ऑनलाइन शॉपिंग आप उनके लिए कर सकते हैं जिससे वो खुश हो जाएगी। और जब हमारे घर की लेडीज यानी हमारे घर की लक्ष्मियां खुश होती है तो आप समझ लीजिए माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको पूर्ण रूपेण देखने को मिलेगा। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। पारिवारिक सदस्यों में एकजुटता इस समय देखने को मिलेगी। कोई भी कार्य है तो आप सभी मिलकर उस कार्य को संपन्न करेंगे जिससे
आपके बीच में बॉन्डिंग और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। ये समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद को किसी बड़े की मध्यस्थता से सॉल्व करवा देगा, यानी वो विवाद भी आपका निर्विघ्न सॉल्व हो जाएगा। ये टाइम मेहमानों से, अपने रिश्तेदारों से ऑनलाइन इंटरेक्शन करने का रहेगा। आप अकेले बैठे हैं परंतु आप अपने साथ के मित्रों, मेहमानों से आप ऑनलाइन वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ेंगे और उनके साथ बातचीत करके अपना समय और अधिक खुशनुमा करते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा सा सोशल लाइफ को आप इस समय जीते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा पीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 7। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छे धन लाभ से होगी। लॉटरी ले रखी है, लॉटरी का कोई टिकट लेने का शौक है आपको, तो लॉटरी खुलने के बहुत अच्छे चांसेस बने हुए हैं। वहीं शेयर मार्केट या ट्रेडिंग का काम आप करते हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ की संभावनाएं आपको इस समय देखने को मिलेगी। काम को एक्सटेंड करने की प्लानिंग करना या फिर काम के लिए कुछ नई योजनाएं बनाना, ये काम आपका इस समय सप्ताह की शुरुआत में रहेगा। और अगर आप सही योजनाओं का क्रियान्वयन सही ढंग से कर पाएंगे तो निश्चित रूप से अच्छे लाभ की स्थितियों को भी आप ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला है। इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कुछ अनर्गल खर्च आप कर देंगे जिससे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डावाडोल हो सकती है। इसीलिए इस समय अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक रखने के लिए आपको अपने खर्चों को सीमित करना पड़ेगा। साथ ही आपको तोल मोल कर बोलना पड़ेगा क्योंकि किसी से उलझ सकते हैं, किसी से लड़ाई वाद विवाद की स्थितियां परिवार में भी और कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिलेगी जो आपके काम को और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब कर सकती है। इसीलिए इस समय आपको अपने बिहेवियर को थोड़ा सा संभाल कर आगे ले जाना पड़ेगा। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों में अपने परिवार की मदद लेंगे और उनकी मदद से आप अपने सभी कार्यों को सही टाइम पे पूरा कर पाएंगे। ये टाइम आपके बड़ों के आशीर्वाद का रहेगा, बड़ों के साथ में बैठकर उनसे कुछ ज्ञान लेने का रहेगा और आप उनसे जो सीखेंगे उसको आप अपने जीवन में जरूर उतारिएगा क्योंकि बड़े जब हमें कोई बात सिखाते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए उनके तजुर्बे को ध्यान में रखते हुए वो बताते हैं। तो आप उनके तजुर्बे को आत्मसात करेंगे तो आप अपने जीवन में निश्चित रूप से उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलते चले जाएंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 3। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें भाव, 11वें भाव और 12वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके कर्म पथ पर आगे बढ़ने से रहेगी। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप इस समय अपने काम को लेकर ले सकते हैं। अपने काम के लिए आप कुछ नए प्रोजेक्ट की प्लानिंग करते हुए भी दिखाई देंगे। इस समय गवर्नमेंट में आप अगर टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका टेंडर खुलने के भी चांसेस बने हुए हैं। इस समय कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। भविष्य के लिए आप कुछ नए तो अपने संभावनाओं को, नए रास्तों को, अर्निंग के नए रिसोर्सेज को ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये समय कड़ी मेहनत करने का रहेगा। इस समय आप बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहने वाले हैं परंतु अपने ऊपर किसी भी चिंता को हावी करने की अपेक्षा उस कार्य पर कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ेंगे तो उस कार्य में आप सक्सेसफुल भी रहेंगे। सप्ताह का मिड आपकी मेहनत का नतीजा लेकर आएगा, यानी इस समय आपने जो भी प्रयास किए हैं उसका आपको यथेष्ट फल प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा, यश कीर्ति चारों तरफ फैलेगी और दामाद से अच्छे लाभ की स्थितियां आपको इस समय देखने को मिलेगी। बड़ी इंडस्ट्री के मालिक है तो मशीनरी की रख रखाव में थोड़ा सा खर्च आपका इस समय अधिक होता हुआ दिखाई देगा। सप्ताह का एंड आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लेकर आ सकता है। इस समय किसी भी गलत तरीके से जाकर धन कमाने की चेष्टा बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, जेल यात्रा का भी सामना करना पड़ सकता है। वहीं ये समय विदेशों से अच्छे लाभ की संभावनाओं को बना सकता है और भविष्य में आपको अच्छे लाभ की संभावनाएं भी देखने को मिलेगी। यानी ये सप्ताह आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा और आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए हर संभव आप जो भी प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों में आपको कठिन मेहनत से उन प्रयासों में सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। इस वीकेंड पर आप बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसमें आप सोच सकते हैं कि कहाँ आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपके भविष्य में कुछ सिक्योरिटी रूपी कार्य, सिक्योरिटी रूपी मनी, रुपया पैसा जो कि आपके आपातकाल में आपके काम आएगा वो
मनी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बचत योजनाओं में लगा सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा नीला, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके भाग्य में वृद्धि लेकर आएगी। इस समय आप जो भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सक्सेस हासिल होगी। कुछ नई ट्राई कर रहे हैं आप, कुछ नया कुछ कार्य करने की, तो उसमें भी आपको सफलता के रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। इस समय अगर आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टाइम अच्छी मेहनत का रहेगा, अच्छे नतीजों को प्राप्त करने का रहेगा। यदि आप इस समय अच्छी मेहनत कर लेंगे तो इसका बहुत सकारात्मक परिणाम आपको आगे अपने भविष्य में गवर्नमेंट जॉब पाकर देखने को मिलेगा। सप्ताह का मिड आपके लिए कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत का रहेगा। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम के बावजूद आप अपने फल को अपने मुताबिक नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी वर्ग का कोई रिजल्ट आएगा तो वो रिजल्ट आपके फेवर में जाने वाला है, परंतु इस समय कड़ी मेहनत का फल आज नहीं तो कल आपको जरूर प्राप्त होगा, इसलिए निराश होने की आपको आवश्यकता नहीं है। यदि आप नौकरी के साथ में कोई अपना खुद का साइड बिजनेस या कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो कार्य आगे चलकर आपको अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा, परंतु उस कार्य में भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कार्य को सेटल डाउन होने में और उससे अर्निंग शुरू होने में थोड़ा सा समय लगता है, साल 2 साल लगते हैं। तो थोड़ा सा आप स्थितियों को भाप कर और तरीके से अगर चलते गए, सतत प्रयत्नशील रहें तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। जो योजनाएं आपकी अटक गई थी वो योजनाएं अब चल निकलेगी। आपके किसी मित्र से मुलाकात आपकी पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएगा। इस समय ऐसे कुछ लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे जो कि आने वाले टाइम में आपके कार्य क्षेत्र में आपकी पूर्णतया मदद करते हुए भी दिखाई देंगे। ये टाइम आपके भाई और भतीजों के साथ में वाद विवाद की स्थितियों को समाप्त कर अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने का भी रहेगा। सामाजिक मान सम्मान आपका बढ़ेगा और आप लोगों के अंदर एक सम्मान की दृष्टि से देखे जाएंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा और चर्चा होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 9। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम और दशम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको संभल कर चलना पड़ेगा, जानवरों से चोट लग सकती है। अपने कार्यों में किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, वरना गुप्त शत्रु आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। अपनी गोपनीय बातों को अपने तक रखें, गोपनीय दस्तावेजों को सुरक्षित स्थान पर रखें, यही आपके लिए जरूरी है, अन्यथा नुकसान की स्थितियां बहुत ज्यादा आपको झेलनी पड़ सकती है। सप्ताह का मिड आते आते आपकी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस समय भाग्य आपका साथ देगा, आपके गुप्त शत्रु अपने आप ही अपने कार्यों में नाकामयाब हो जाएंगे। इस समय आप उन्नति करेंगे और तरक्की करेंगे। धार्मिक कार्यों में आप कुछ अधिक रुचि इस समय दिखाएंगे और अपने घर में धार्मिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी बनाते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आउट ऑफ वे जाकर लोगों की सहायता करने का भी रहेगा। कर्म क्षेत्र में तो आप अच्छे प्रयास करेंगे, आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और आप अगर अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी कड़ी मेहनत करके उस काम में सफलता अर्जित करने का प्रयास आप करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड आपके लिए मिले जुले प्रभावों से आगे बढ़ेगा। इस समय पिता का सानिध्य और लाड दुलार आपको पूर्ण रूपेण प्राप्त होगा। उनकी देखरेख में आपका कुछ समय व्यतीत होगा। वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करेंगे जिससे आपके जीवन के आने वाले भविष्य के रास्ते खुलते हुए और तय करते हुए आप दिखाई देंगे। ये समय माता पिता के साथ में व्यतीत करने का है, अपने परिवार के साथ में व्यतीत करने का है। किसी मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा आपके इस समय बनती हुई दिखाई देगी। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बंधने के लिए शादी सगाई के न्योते आपको मिल सकते हैं। आपका शुभ रंग रहेगा रानी, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 6। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत जीवन साथी के साथ एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग से होगी। लाइफ पार्टनर के साथ अच्छी बेहतर ट्यूनिंग से आप आगे बढ़ेंगे। जो काम आपके थोड़े से कम और धीमी गति से चल रहे थे वो कार्य द्रुत गति से अब होते हुए दिखाई देंगे। प्रेम जीवन भी बहुत अच्छा आपका रहने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। व्यापारी वर्ग का
के लिए ये समय अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करने का रहेगा, परंतु सप्ताह का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय कार्य में कई दिक्कतें आएगी, रिश्तों में टकराव की स्थितियां उत्पन्न हो जाएगी, घर में अशांति का वातावरण उत्पन्न हो जाएगा, आपको अपने कार्यों में करने में असुविधा महसूस होगी। इस समय जानवरों से चोट लगने की संभावना, एक्सीडेंट होने की संभावना भी आपकी इस समय बनी हुई है, इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा को जहां तक हो सके अवॉइड करें, घर में रहें और सेफ रहें। सप्ताह का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय आप आउट ऑफ पे जाकर लोगों की सहायता करेंगे, मानव सेवा जैसे कार्यों में आप संलग्न रहेंगे और इस वजह से आपकी चारों तरफ प्रशंसा होती चली जाएगी। इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने की तरफ अग्रसर रहेंगे, अपने पुराने मित्रों से मुलाकात करेंगे, कुछ पुरानी यादों को तरोताजा कर जाएंगे। इस समय आप अपने भाई बहनों के शादी सगाई जैसे मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने में और ऐसे कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने में व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। आपका शुभ रंग रहेगा गोल्डन, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 4। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहेगी, स्वास्थ्य में कुछ ढिलाई करने की वजह से आपको स्वास्थ्य गोलियां लेनी, दवाइयां लेनी पड़ सकती है। डॉक्टर से परामर्श करके ही कोई भी मेडिसिन लीजिएगा, उनसे बिना परामर्श सीधे कोई भी मेडिसिन लेने की कोशिश मत कीजिएगा, अन्यथा तबीयत ज़्यादा बिगड़ सकती है और आपको स्वास्थ्य खराब होने के कारण आपके गुप्त शत्रु भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको परास्त करते हुए दिखाई देंगे। आपके जीवन साथी की मदद से सप्ताह के मिड में आप जल्दी ही स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करते हुए अपने पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे और वो कार्य आपके निर्विघ्नम 1 बाय 1 पूर्ण होते चले जाएंगे। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भरा है, परंतु ये समय आपके लिए नई संभावनाओं को खोजने का, अपने कार्य में कुछ नए अमेंडमेंट करने का भी रहेगा। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो निश्चित रूप से कुछ सकारात्मक परिणाम पर पहुंच पाएंगे। वीकेंड आपके लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय बाहर बिल्कुल भी ना निकले, वरना पुलिस के डंडे आपको पड़ सकते हैं या फिर आपको जानवरों से चोट लगने की संभावना बन सकती है, एक्सीडेंट होने के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए इस समय आप जितना हो सके अपने घर में ही रहकर अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ समय व्यतीत करें। ये टाइम आप अपनी गोपनीय बातों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करें, अन्यथा इस समय अगर आपने किसी के साथ अपनी गोपनीय बातों को शेयर किया तो वो आपको धोखा दे सकता है, आपकी बातों को लीक कर सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर अपने शत्रुओं और मित्रों में अंतर करते हुए आपको सतर्कता से आगे बढ़ना पड़ेगा। आपका शुभ रंग रहेगा सफेद, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 1। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए अच्छी रहने वाली है। विद्यार्थी वर्ग के लिए खासकर ये टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा। ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या फिर कोई क्लास टेस्ट दिए हैं, कोई सेमेस्टर आपने दिए है, तो उसका परिणाम आपके लिए बहुत ही सकारात्मक जाने वाला है। इस समय आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उस कार्य के अंदर आपको सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। आपके बॉस आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे, वहीं साहित्य जगत से जुड़े हुए लोगों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। इस समय आपको संतान के विषय में थोड़ी सी चिंता उत्पन्न हो जाएगी, उसके भविष्य को लेकर, उसके बिहेवियर को लेकर, उसके आने वाले फ्यूचर को लेकर। इन सभी बातों को सोच सोच कर आप थोड़े से परेशान होते हुए दिखाई देंगे, परंतु चिंता नहीं, आपको इस समय अपनी संतान का मित्र बनते हुए चिंतन करना चाहिए, उसे मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। सप्ताह का मिड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने का रहेगा। इस समय आपको गलत संगति से बचना पड़ेगा, वरना गलत संगति आप में गलत आदत डाल सकती है और उस वजह से आप अपने जीवन में आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आप अपने जीवन को खराब करेंगे, अपने पारिवारिक रिश्तों को बिगाड़ देंगे। इसीलिए इस समय आपको ध्यान रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। रुपए पैसे के लेन देन के जो भी कार्य हैं वो आप खुद संपन्न कीजिएगा। ऐसे कार्यों को किसी के भरोसे छोड़ने पर नुकसान की स्थितियां भी आपको देखने को मिल सकती है। सप्ताह का एंड आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इस समय लव रिलेशनशिप में है तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका को प्रपोज करेंगे और वो आपके प्रपोजल को नहीं ठुकराएगा। वहीं ये टाइम आपके अपनों के साथ बिताने का रहेगा। संतान परिवार के साथ में आपका क्वालिटी टाइम बीतने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता के भाव बढ़ेंगे। इस समय आप आउट ऑफ वे जाकर अपने पारिवारिक सदस्यों की हेल्प करेंगे, अपने
घर की महिलाओं की हेल्प करेंगे और इससे आपके और उनके बीच में बॉन्डिंग और अधिक बेहतर होती चली जाएगी। इस समय आपकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा भी पूर्ण होने की संभावना बनी हुई है। आपका शुभ रंग रहेगा हरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चंद्रमा इस वीक चौथे, पांचवें और छठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। इस समय घर का कलहपूर्ण वातावरण आपको परेशान कर सकता है और उस परेशानी की वजह से आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। प्रॉपर्टी के लेन देन के कार्य है तो उसमें विशेष सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। ऐसे कार्यों में फूक फूक कर कदम रखिएगा। कोई भी पेपर साइन करने से पहले उनको ढंग से पढ़िएगा, अन्यथा आपके साथ धोखा भी हो सकता है। इस समय वाहन के रखरखाव में कुछ अधिक खर्च हो जाएगा, जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होती हुई दिखाई देगी। सप्ताह का मिड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय जो समस्याएं अब तक चल रही थी वो सभी खत्म हो जाएगी। किसान वर्ग और दूध डेयरी से रिलेटेड जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए ये टाइम अच्छा और अच्छे लाभ की स्थितियों को अर्जित करने का रहेगा। इस समय आईटी सेक्टर और इंजीनियरिंग के छात्रों को थोड़ा सा स्ट्रगल अपने अपने सेक्टर्स में करना पड़ सकता है। काम का बर्डन अधिक होने की वजह से थोड़ा सा आपको थकान और कमजोरी का भी इस समय अनुभव होगा। वीकेंड पर आप अपनी सभी थकान और कमजोरियों को दूर करते हुए फुल रेस्ट करेंगे ताकि आप जल्दी ही वापस अब वीक के डेज के अंदर आप अपने कार्यों में लग जाए और आपके कार्यों में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। परंतु इस समय आपको अपने राइवल से भी बचकर चलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके कार्यों में षड्यंत्र रचने का प्रयास करेंगे, व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे, पर आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से उनको परास्त करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में बैठकर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए भी दिखाई देंगे। यदि कवि हैं और कलाकार हैं तो कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि, अच्छी प्रसिद्धि आपको इस समय हासिल होती हुई दिखाई देगी। आपका शुभ रंग रहेगा गुलाबी, आपकी शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 2। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक तीसरे, चौथे और पांचवें भाव में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके पराक्रम से होगी। इस समय आप अपनी पावर का लोहा सभी लोगों को मनवा देंगे। इस समय आपका पराक्रम चरम पर रहेगा, परंतु इस पराक्रम को आप पॉजिटिव साइड में दिखाएंगे तो प्रशंसा के पात्र बनेंगे और नेगेटिव साइड में गए तो आप बदनामी के पात्र बनते हुए दिखाई देंगे। इसीलिए अगर आपको ये पॉजिटिव वे में करना है तो अपने पराक्रम को सही दिशा में लगाइएगा। सामाजिक मान सम्मान आपका इस समय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं राजनीति में पकड़ भी और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। वीक का मिड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। काम में स्ट्रगल की स्थितियां उत्पन्न होगी। फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल होगी, जिसकी वजह से आपको किसी से उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियों को दूर करने के लिए आपको अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रख के मैच्योरिटी लेवल दिखाते हुए अपने रिश्ते को संवारना पड़ेगा, अपने रिश्तों को पकड़ के चलना पड़ेगा, तभी ये रिश्तों में मनमुटाव की स्थितियां खत्म हो पाएगी। वीक का एंड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय जो परिस्थितियां आपके जीवन में नकारात्मक बन गई थी उन सभी परिस्थितियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। इस समय आप साहित्य में रुचि दिखाएंगे। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में भी आपकी रुचि बढ़ेगी और किसी एक ग्रंथ में आप निपुणता हासिल करते हुए दिखाई देंगे। आत्ममंथन और अकेले चिंतन करना आपका आज के इस समय स्वभाव रहेगा और इससे आप अपनी कई गलतियों को सुधारते हुए अपने जीवन को और अधिक उन्नत बनाने का भी प्रयास करेंगे। इसीलिए हर व्यक्ति को थोड़ा सा अपने लिए समय निकालकर अपने गलतियों के बारे में, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में, अपने वर्तमान के बारे में जरूर सोचना चाहिए, पर वर्तमान की चिंता अधिक करें, न कि भूतकाल और भविष्य की। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, आपकी शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा, आपका शुभ अंक रहेगा 5। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में शुभ समाचारों से होगी। इस समय आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं तो उनके शादी सगाई जैसे न्योते इस समय आने लग जाएंगे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। इस समय आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। बैंकों में धन जमा कराने में भी आपका कुछ समय जाएगा। रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि होगी और आप अपने जीवन की गाड़ी को, अपने कार्य की गाड़ी को
सही दिशा में चलाते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का मिड आपके लिए पराक्रम से भरा हुआ होगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा साथ और सानिध्य आपको इस समय प्राप्त होगा। सामाजिक सम्मान में बढ़ोतरी होगी, राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा, वर्क प्लेस पर बहुत से बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उस टारगेट को अचीव करने के कारण आपको इंक्रीमेंट मिलने की भी संभावना बन जाएगी। सप्ताह का एंड आपके लिए थोड़ा सा संभल कर चलने वाला रहेगा। इस समय आप किसी से भी ना उलझे। वर्क प्लेस पर आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। इस समय माता के साथ वाद विवाद की स्थितियां बढ़ सकती है, जिससे मनमुटाव की स्थितियों की वजह से संबंधों में दूरियां आ सकती है। ये टाइम सोच समझ के आगे चलने के अलावा बड़े इन्वेस्टमेंट से बचने का भी है, यानी कोई भी नया और बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। शेयर मार्केट और लॉटरी जैसे कार्यों में इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। वहीं आप अपने वर्क प्लेस पर भी जैसे आपके काम चल रहे हैं वैसे ही चलाते रहें। कोई भी नया इन्वेस्टमेंट करना इस समय खतरे से खाली नहीं रहेगा, तो थोड़ा सा इन मामलों में आपको बचकर चलना पड़ेगा। साथ ही ये टाइम आपके लिए फ्यूचर की प्लानिंग करने का भी रहेगा। थोड़ी सी बचत योजनाओं में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये टाइम आपके लिए और अधिक सुदृढ़ होता हुआ दिखाई देगा और भविष्य को भी आप संवारते चले जाएंगे। तो ये था 10 मई सोमवार से 16 मई रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं उपायों के बारे में। देखिए, उपायों की यदि मैं बात करूं तो ये टाइम, ये जो सप्ताह है, वीकेंड है, अक्षय तृतीया का दिन आ रहा है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी चाहिए। यदि आप में आपके जीवन में स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं है तो एक मेरु श्री यंत्र के ऊपर कमलगट्टे की माला को लपेटें, उसको नमस्कार करें और उसके बाद में श्री सूक्त का पाठ आप करें और उस दिन से रेगुलर आप अपने घर में श्री सूक्त का पाठ करते चले जाएं। एक तुलसी का पौधा भी आपको लगाना चाहिए। यदि दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है तो तुलसी के पौधे पर मंजरिया भगवान राधा और कृष्ण के मूर्ति के नीचे तुलसी की मंजरिया जरूर उनको अर्पित करें। इससे आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय बनेगा और मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती चली जाएगी। तो ये कुछ उपाय थे जो सप्ताह के इस अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आपको करने हैं। ऐसे ही कई उपायों के साथ फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन और ट्विटर के माध्यम से भी मैं आप सभी के साथ में जुड़ती हूँ। तो इन हैंडल्स पे भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।